और अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले सेशन की ओर और बुलाते हैं आज के उस विशिष्ट मेहमान को जिनके कामकाज के मुरीद उनके दुश्मन भी हैं। भारत की सड़कों को सुपरफास्ट और भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने वाले केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तो जोरदार तालियों से आप स्वागत करें नितिन गडकरी जी का। और मेजबानी करेंगे इस सेशन की न्यूज़ 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर किशोर अजवाणी जी। स्वागत नितिन जी। आज़ादी के 75 साल और इन 75 सालों में जो हुआ उसकी हम बात कर रहे हैं, आगे जो होना है उसकी बात कर रहे हैं। उसमें आपका रोल इस सरकार में, जैसा एक बीजेपी के एमपी ने कहा था कि आप स्पाइडरमैन हैं, ऐसा जाल बिछाया है सड़कों का जिससे तरक्की का जो हाईवे है वो पकड़ लिया देश ने। ये जाल बिछाना कोई ऐसा लक्ष्य लेके चले थे आपकी, जाल बिछाना इस तरीके का, या ये विकास की राह में एक टूल है? देखिए, मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 फ्लाईओवर्स, ये सब जब किए थे तो मुझे एक कोटेशन मिला था। वो कोटेशन था अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का। वो कोटेशन ये था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो मुझे वही प्रेरणा मिली कि अगर हमारे देश को धनवान बनाना है, देश की प्रगति करनी है, तो 4 बातें जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, रोड अच्छा बन गया तो एकदम प्रगति होती है। मैं आपको एक मजाक की बात बताता हूँ। मैं एक बार दिल्ली से मुंबई हवाई जहाज में जा रहा था, तो एक्चुअली वो रोड मेरा नहीं था। ये दिल्ली से, यहाँ से 15 मिनट के डिस्टेंस पर एक द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। तो मुझे मनोहर लाल जी ने कहा कि ये अटका हुआ है दिल्ली और हमारे विवाद में, इसको करो। तो मैंने बोला कितना है? बोले 30 किलोमीटर। मैंने बोला 200-400 करोड़ लगेंगे, मैं कर दूंगा। पर जब देखा तो रोड की कॉस्ट है ही 10,000 करोड़। और वो रोड मैंने बनाने के लिए लिया, लगभग पूरा होते हुए आ रहा है, काफ़ी काम चल रहा है। और वहाँ से शिव मूर्ति से एक टनल शायद वसंत विहार को और एक T3 को जा रही है। तो ये गुड़गांव वाले रोड का ट्रैफिक काफ़ी कम होगा। तो मैं अचानक था तो एक व्यक्ति कोट पहना हुआ, यंग 35-40 साल का लड़का, एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठा था, बिजनेस क्लास में। मेरे आए और मेरे पैर छुए उन्होंने। तो बोला ऐसा क्यों करते हो, क्या हुआ? सर क्या? बोले मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी, ये रोड बनाने मेरी पूरी प्रॉपर्टी उसके बाजू में है, पूरे फ्लैट नहीं बिक रहे थे, कुछ नहीं। जैसे आपने रोड का काम शुरू किया, मेरी 2.5 गुना कीमत बढ़ गई। और बोले मैं कम से कम 3,000 करोड़, 2.5 से 3,000 करोड़ का मेरा फ़ायदा हुआ, मेरे बैंक के लोन वापस हो गए, मेरी ज़िंदगी सुधर गई, मैं आपको भगवान के रूप में मानता हूँ। बोला मुझे तो पता ही नहीं, तो मुझे भी एक आधा फ्लैट दो। बोले दिल्ली में मेरा अभी तक घर नहीं है। तो रोड से ये फ़ायदा होता है, यही मैं आपको कह रहा था। तो शिव मूर्ति से वो टनल उधर जाते हुए इधर एक वसंत विहार को आते हुए, आप तो दिल्ली अब समझ गए। आप तो कह रहे थे मैं दिल्ली कभी समझूंगा नहीं। ट्रैफिक जाम में फंस जाने के बाद समझ जाती है। परसों में ये गुड़गांव में बीसीजी कंपनी है ना, मॉडर्न, ये बॉस्टन कंसल्टेंट के कार्यक्रम में गया था। तो मेरे साथ एडिशनल सेक्रेटरी थे, मैं फंस गया। 1 घंटा लोग बैठता तो लोग हमारे मुझे देखकर फोटो निकाल रहे थे। तो मैं, मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी थे, उनको देखो ये लोग मज़ा ले रहे कि देखो मंत्री की भी हालत ख़राब हो गई, वो ट्रैफिक जाम में है। तो मैंने, वो भी बोले कि ख़राब हुआ। मैंने बोला क्या ख़राब हुआ? तुम जब थे, तुम लोगों को समझना चाहिए था कि धौला कुआं से डायरेक्ट फ्लाईओवर अगर गुड़गांव के बाहर उतरता तो ये ट्रैफिक जाम रहता क्या?
तो मैंने आने के बाद तुरंत कहा कि जब मुझे अनुभव आया, मैंने हमारे मेंबर NHI को बुलाया कि अब धौला कुआं से नहीं, यहाँ से हम जाएंगे और ऊपर एक बार चढ़ेंगे, वहाँ से फ्लाईओवर पे तो डायरेक्ट गुड़गांव के बाहर उतर जाएंगे, तो ट्रैफिक सॉल्व हो जाएगा। तो ये अनुभव के कारण भी कभी कभी आता है, जिससे हम लोग ने अभी धौला कुआं का ऐसे ही मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, क्योंकि मैं रोज़ फंसता था। तो मुझे लगता है ये संभव है, ये हो सकता है। तो दिल्ली की सड़कें आप समझ गए, दिल्ली की राजनीति आप कह रहे थे आप कभी नहीं समझेंगे, वो भी आप समझ गए? देखिए, समझने न समझने की बात नहीं है, मैं बहुत पक्का हूँ। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या पता कहाँ मेरी मंजिल। ऐसा है, मैं अपने हिसाब से चलते रहता हूँ, काम करते रहता हूँ। मैं 80% तो कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, नॉन ये बायोफ्यूल में, मैं राजनीति में अपने हिसाब से मस्त काम करते रहता हूँ। मुझे कोई किसी बात की चिंता नहीं होती है। देखिए, पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और मैं चाहता हूँ कि मैं देश के लिए, समाज के बदलाव के लिए मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ये समझ के काम करते रहना चाहिए। और काम का आनंद जो मिलता है, अभी मैं वहाँ बैठा था जब का कार्यक्रम खत्म होने के बाद, तो बेचारे आए मेरे पास हो और उन्होंने कहा, मैं बोले रुक गए, बोले मैं आपका फ़ैन हूँ। मैंने बोला सब लोग दुनिया आपके फ़ैन है, आप मेरे के फ़ैन है। तो वो मुझे बता रहे थे। तो कभी कभी मुझे काम से, मैं तो काम नहीं करता, काम तो हज़ारों इंजीनियर्स काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, मैं तो निमित्त हूँ, मैं पीछे लगता हूँ सबके, इतना ही है। पर उन्होंने किए हुए काम का, एक टीम का वो सक्सेस है। पर ये सब अभी दिल्ली से, मैं बोलता हूँ लोग पहले विश्वास, इसी होटल में आता था तो मुझे क्रॉस कर, मैं दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। तो मैं जब बोलता था तो लोग हंसते थे। अब मैंने बोल दिया है कि दिसंबर के पहले, मुंबई का थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उधर आधार रास्ता होना है, तो निश्चित रूप से ये लगभग काम पूरे हो जाएंगे। और नहीं होंगे तो आप ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। आपने पिछले हफ्ते लोगों को डरा दिया कि आप संन्यास लेना चाहते हैं, उस तरह का इशारा कर दिया। लोगों ने बोला आप 65 की उम्र में आप ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। हाँ। मुझे लगता है कि आज पत्रकारिता में भी जो बोलते हैं वो जरूर बताना चाहिए। मेरा भाषण उपलब्ध है। मैंने क्या कहा था कि स्वाधीनता के पहले देश के लिए बलिदान करना, देश को स्वाधीनता हासिल करके देना, ये राष्ट्रभक्ति जो थी, देशभक्ति थी, वही राजनीति थी। फिर 47 में स्वाधीनता मिलने के बाद एक बात आई कि स्वराज्य का रूपांतर सुराज्य में करना है, कि ऐसा देश निर्माण करना है जो दुनिया की एक सुपर इकोनॉमिक पावर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सभी क्षेत्र में अच्छी प्रगति करना। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि राजनीति का अर्थ जो है राजकारण नहीं है, राजकारण का सही अर्थ है राष्ट्र कारण, समाज कारण और विकास कारण। पर राजनीति में पावर पॉलिटिक्स भी है, सत्ता कारण भी है उसका अर्थ। तो मैंने कहा दुर्भाग्यवश अब केवल विचार भिन्नता नहीं, विचार शून्यता की समस्या है, और राजकारण केवल सत्ता कारण बना है, यही उसका अर्थ हुआ है। तो वी नीड टू अगेन इसको न्यू डिफाइन करना चाहिए कि राजनीति क्या है, और ऐसी राजनीति चलती रहेगी पावर पॉलिटिक्स, सत्ता कारण। तो जो कन्विक्शन ओरिएंटेड थे, मैंने उल्लेख किया था कि मैं जयप्रकाश जी के आंदोलन पर मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया था और लोकतंत्र बचाने के लिए राजनीति में आया था, लॉ कॉलेज का स्टूडेंट था। मैंने 1 साल परीक्षा नहीं दी। तो जो कन्विक्शन के लिए आते हैं, कुछ करने के लिए आते हैं, ये सब गंदा खेल देखकर उनको मन में कभी कभी विचार आता है कि इसको छोड़ देना चाहिए। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है। अब ये पूरे भाषण के पुराने इधर उधर के सब रेफरेंसेस छोड़कर, उसको उल्टा तिल्टा जोड़कर, उसको तीसरे रेफरेंस के साथ जोड़कर लेख लिखना और मीडिया पे दिखाना, ये कौन सी पत्रकारिता है, ये मेरे समझ में नहीं आई।